गेहूं की फसल में उगने वाला जंगली धान वीडी राइस स्लैश वाइल्ड राइस स्लैश ओरिजा सातिवर एफ स्पॉन्टेनिया। भारत के कई गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में जंगली धान जिसे लाल धान या खरा धान भी कहा जाता है एक गंभीर खरपतवार के रूप में देखा जाता है। यह असली धान ओरिजा सातिवर की ही एक जंगली किस्म है, लेकिन गेहूं में भी यह नमी और वातावरण की अनुकूलता के कारण उग जाती है। इसकी उपस्थिति गेहूं की फसल में उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है। पहचान आइडेंटिफिकेशन। एक वनस्पति स्वरूप। यह धान के पौधे जैसा ही दिखता है, लेकिन अधिक झाड़ीदार और तेजी से बढ़ने वाला होता है। तनों का रंग सामान्य धान की तुलना में अधिक गहरा हरा या बैंगनी हो सकता है। पत्तियां पतली, लंबी और ऊपर की ओर झुकी रहती हैं। दो बीज सीड कैरेक्टरिस्टिक्स। दानों का रंग अक्सर लाल भूरा होता है। बीज का छिलका कठोर और मोटा होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी में जीवित रह सकता है। अंकुरन तेज और असमान रूप से होता है। 3 जड़ प्रणाली रूट सिस्टम। रेशेदार, फिब्रस और तेजी से फैलने वाली। मिट्टी से अधिक मात्रा में पोषक तत्व और नमी खींच लेती है। नुकसान लॉसेस कॉज्ड बाय वीडी राइस। एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। गेहूं के साथ पानी, पोषक तत्व और धूप के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करता है। गेहूं की वृद्धि रुक जाती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं। उपज में कमी यील्ड रिडक्शन। जंगली धान की अधिकता से गेहूं की पैदावार 25% से 50% तक घट सकती है। बीज की गुणवत्ता पर असर क्वालिटी रिडक्शन। कटाई के समय जंगली धान के बीज गेहूं में मिल जाते हैं। इससे गेहूं का रंग, चमक और बाजार मूल्य कम हो जाता है। बीज बैंक की समस्या सीड बैंक इशू। इसके बीज मिट्टी में कई सालों तक जीवित रहते हैं। एक बार खेत में आने के बाद पूरी तरह नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। प्रबंधन के उपाय मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एक सांस्कृतिक विधियां कल्चरल मेथड्स। बीज शुद्धिकरण सीड प्यूरिफिकेशन। बुआई के लिए साफ और खरपतवार मुक्त गेहूं के बीज ही प्रयोग करें। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन। लगातार गेहूं की खेती न करें। बीच बीच में दालें, सरसों या चना जैसी फसलें लें। गहरी जुताई डीप प्लाउइंग। गर्मी में गहरी जुताई करने से जंगली धान के बीज सतह पर आकर नष्ट हो जाते हैं। यांत्रिक विधियां मैकेनिकल मेथड्स। खरपतवार को शुरुआती अवस्था 20 से 30 दिन में हाथ से उखाड़कर निकालना। खेत की मेड़ों और किनारों की नियमित सफाई करना। रासायनिक विधियां केमिकल कंट्रोल। गेहूं की फसल में विशेषकर प्रीमजेंस हर्बिसाइड्स का उपयोग प्रभावी पाया गया है। प्रीमजेंस बुवाई की तुरंत बाद पेंडामिथलिन 30% EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव। पोस्टेमजेंस 15 से 20 दिन बाद। क्लोडिनाफाप्रोपाजिल 15% WP 400 ग्राम प्रति हेक्टर। फेनक्साप्रोप पीथल 9% EC 1 लीटर प्रति हेक्टर। ध्यान दें, छिड़काव से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और खरपतवार की पहचान सही से करनी चाहिए। जैविक विधियां बायोलॉजिकल मेथड्स। खेत में हरी खाद ग्रीन मन्यूर फसलों जैसे ढैंचा, सनी, मूंग आदि बोकर मिट्टी में पलटें। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ेगी और खरपतवार दबेंगे। जंगली धान गेहूं की फसल में एक जिद्दी और नुकसानदेह खरपतवार है, जो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को कम करता है। इसका प्रबंधन केवल एक विधि से संभव नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक उपायों का समन्वय इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट IWM अपनाना जरूरी है। समय पर जुताई, खरपतवारनाशी का सही उपयोग और स्वच्छ बीज का प्रयोग करके इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।